बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम एक 5 मरले डबल स्टोरी घर का विज़िट करने आए हैं। ये आप इसका फ्रंट देख सकते हैं, कॉर्नर का घर है और 5 मरला इसका एरिया है। 272 स्क्वायर फीट वाला मरला है। घर फुली फिनिश्ड है और कोई काम इसमें जो है वो पेंडिंग नहीं है। और ये आप इसका फ्रंट देख सकते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो जी चमनाबाद कॉलोनी, बर्फ़खाना चौक के करीब है। ये डोक्सीदा मिसरार रोड इसके नेबरिंग एरियाज़ हैं। इसकी गली का व्यू है, तकरीबन 18 फुट गली है इसकी, 16 से 18 फुट गली है। और ये मेन डोक्सीदा मिसरार रोड से ये गली यूज़ होती है कमोशन के लिए, कम्यूट करने के लिए यहाँ से। और ये जो इसकी लिंक गली बंद है, ये भी तकरीबन 12 से 14 फुट गली है। लिंक गली में 2 से 3 घर हैं। जमनाबाद कॉलोनी की बात की जाए तो ये बर्फ़खाना चौक से बिल्कुल करीब लगती है। और डोक्सीदा मिसरार रोड जो है, जो कि मिसराल चौक की तरफ निकलती है, ये उस रोड के करीब है। और रावलपिंडी कंटोनमेंट के एरिया में ये घर आता है। इसके अलावा भी काफ़ी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। 16 लाख से लेके 1.5-2 करोड़ तक प्रॉपर्टीज़ हैं। हम वैसे तो वीडियोस वगैरह हम लोग अपलोड करते हैं अपने चैनल पे भी और फेसबुक पेज पे भी। वैसे हमारा ऑफिस है डोक्सीदा मिसरार रोड पे, ऑपोजिट स्ट्रीट 25, अब्रार प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स ऑफिस का नाम है। आप ऑफिस में भी आ सकते हैं, हमें कॉल करके विज़िट के लिए आ सकते हैं। ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये अभी आप इसका एंट्रेंस देख रहे हैं। सीलिंग वगैरह का काम इन्होंने किया हुआ है और मार्बल की फ्लोरिंग है घर में। और एंट्रेंस के बाद ये छोटा पोर्च है, छोटी गाड़ी आपकी जो है वो आराम से खड़ी हो सकती है। सीढ़ियाँ जो हैं ये इन्होंने अंदर से दी हुई हैं। एंट्रेंस के बाद आएँ और ये सामने जो है इन्होंने छोटा सा वो स्पेस है, जो कि वॉश बेसन वगैरह लगा के सीढ़ियों के नीचे एक जगह छोड़ी हुई है। अब ये जगह काफ़ी पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, लॉन्ड्री रूम के लिए, और उसके अलावा मोटर्स वगैरह वहाँ पे लग सकती हैं। ये इसका ड्राइंग रूम है, लाउंज और ड्राइंग रूम, छोटा सा लाउंज है, उसके बाद ड्राइंग रूम है। ये अंदर आए आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है वो ड्राइंग रूम है, जिसकी खिड़की जो है वो बाहर मेन गली में निकल रही है, जो मेन इसकी गली है। यहाँ से आप इसका व्यू देखें। और ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है, प्लस जो है वो वेंटिलेशन पीछे की जगह है, और ऊपर जो है वो इन्होंने स्टोरेज का यूनिट दिया हुआ है। ये वेंटिलेशन की जगह जो थ्रू आउट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी। ये वॉशरूम है, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, टाइल्स वगैरह लगी हुई है, इंग्लिश सीट वगैरह लगी हुई है, बाकी भी फिटिंग सब इंस्टॉल्ड है। और अब ये वापस हम ये आते हैं लॉन्च के साथ। ये ओपन किचन है, ये आपने लॉन्च देखा था, ये क्लोज किचन है। इसमें भी कैबिनेट्स वगैरह का काम हुआ है। इसकी खिड़की जो है वो आपके पोर्च में निकल रही है, तो ये भी वेंटिलेटेड है, क्योंकि इसकी खिड़की डायरेक्ट जो है वो पोर्च में निकल रही है। होब एंड नोट की सेटिंग करने के बाद अगर आप पाइप नहीं भी निकालते तो उस ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो ये वेंटिलेशन के लिए ईजी है। साथ ही जो रूम है उसका वो भी उसका वेंटिलेटेड है प्रॉपर। अब ये इसका जी ग्राउंड फ्लोर पे आ गया दूसरा बेडरूम। ये भी नॉर्मल साइज़ का रूम है, इसमें सीलिंग नहीं हुई हुई, नॉर्मल पेंट हुआ हुआ है, और दीवारों पे जो है वो नॉर्मल पेंट हुआ हुआ है। और इसकी जो खिड़की है वो आपकी लिंक गली में निकल रही है, जो आपकी बंद गली है ये उसमें निकल रही है। और इसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है लेकिन रूम के साथ अटैच है। और इसकी जो एग्जॉस्ट है बाहर वेंटिलेशन पे वो भी निकल रहा है। अब ये लॉन्च से अगर इस तरफ आए तो यहाँ पे ये आपको तीसरा बेडरूम मिलेगा। ये सेकंड रूम से कंपैरेटिवली बड़ा है और इसमें वार्डरोब भी रूफ हाइट तक बनी हुई है।
ये आप देख सकते हैं। और इसकी सेम वेंटिलेशन है जो आपने लॉन्ड्री रूम देखा था, जो सॉरी वेंटिलेशन देखी थी जो वॉशरूम के साथ पहले कमरे के साथ टच थी, इस कमरे के साथ ही वो वेंटिलेशन दी हुई है। और इसके साथ ये सेम वही वॉशरूम है जो दूसरे रूम को टच कर रहा था। वो जो सामने रूम है वो और ये रूम दोनों सेम वॉशरूम शेयर कर रहेंगे। और पीछे इसकी जो है वो वेंटिलेशन है। यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हैं, पोर्च का व्यू है। सो बेसिकली 2 कमरे, 1 ड्राइंग, 2 वॉशरूम, क्लोज किचन, टीवी लाउंज और कार पोर्च की सेटिंग है नीचे। बिजली के इसके 2 मीटर लगे हुए हैं, गैस का 1 मीटर है, पानी का भी एक कंट्रोलमेंट का कनेक्शन हुआ हुआ है। अभी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये सीढ़ियाँ हैं, इसकी सीढ़ियाँ भी अच्छे साइज़ की सीढ़ियाँ हैं, तकरीबन 4 फुट की सीढ़ी है। ये आप ऊपर आएँ तो ये आप एज अ सैन यूज़ कर सकते हैं एरिया को, एज अ टेरेस, एज अ सैन ओपन एरिया है। फिर आप अंदर आएँ तो ये आप लाउंज देख सकते हैं इसका, इसमें भी मार्बल की फ्लोरिंग हुई हुई है। और अगर आप सीधा आएँ तो 2 कमरे आपको सामने मिलेंगे। एक ये कमरा है नॉर्मल साइज़ का, इसमें भी वार्डरोब नहीं है लेकिन नॉर्मल साइज़ का कमरा है। 5 मरले का एरिया है तो ओबियसली इसमें स्पेस का इशू नहीं होगा, लेकिन इसमें एक कॉर्नर का घर है, इस वजह से थोड़ा सा साइज़ कम हो जाता है। ये इसका अटैच वॉशरूम है, टाइल्स वगैरह लगी हुई है इसमें। और ये भी इसका फुल सेटिंग है। ये पहले रूम के साथ बिल्कुल अटैच वॉशरूम है, ठीक है। अब ये इसके सामने जो सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे, लेफ़्ट पे किचन आता है, राइट पे ये 2 बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है। इसके साथ वॉल हाइट तक जो है, रूफ़ हाइट तक वार्डरोब बनी हुई है स्टोरेज के लिए। और सेम नीचे मार्बल की फ्लोरिंग। और ये इसके साथ जो वॉशरूम है वो तीसरे रूम को टच करेगा। ये वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है, टाइल्स वगैरह इसमें भी लगी हुई हैं। इसमें भी सेम वेंटिलेशन जो ग्राउंड फ्लोर से आ रही है उसके इन दोनों कमरों के साथ नीचे टच कर रही है। वेंटिलेशन का इसलिए मेंशन हम लोग बार बार करते हैं क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है घर ख़रीदते वक्त किसी भी प्रॉपर्टी का, कि आप ये चेक करें कि वो फुली वेंटिलेटेड है, हवादार रोशनदार होना उसका ज़रा एक अच्छी वो रहता है। और ये इसका किचन है ऊपर का, सेम जैसे नीचे क्लोज्ड है। इसके होबन हुड की सेटिंग नहीं हुई हुई, लेकिन ये यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी, कोई इतना इशू नहीं है। ये इसका तीसरा बेडरूम है। तो वेंटिलेशन की बात हम कर रहे थे कि एक तो लोग गली भी जो 20-22 फुट डिमांड कर रहे होते हैं, वो भी इसीलिए कर रहे होते हैं कि उसमें हवा का जो है, अगर नॉन कॉर्नर प्लॉट है तो फ्रंट से जो हवा का या धूप का इशू नहीं होता। अब ये जो 5 मरले का कॉर्नर का 2 के इसकी जो जगह थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि 2 गलियां लगती हैं, लेकिन ये इसकी वेंटिलेशन का आपको कोई इशू नहीं होगा। ये आप गैलरी का व्यू देखें, ये फर्स्ट फ्लोर की सारी इन्होंने गैलरी बाहर छोड़ी हुई है। जो दैन अगेन ये अगर नॉन कॉर्नर भी प्लॉट होता तो भी इसको में वेंटिलेशन की इशू ना होती, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर जो है इन्होंने बाहर सारी गैलरी छोड़ी हुई है। तो ये गली में भी छोड़ सकते थे जगह स्पेशियस करने के लिए, लेकिन गैलरी ओबियसली डिफरेंट कामों के लिए यूज़ हो सकती है। और ये अब बंद गली में जब आप देखें तो ये भी इन्होंने पूरी गैलरी छोड़ी हुई है। सो बेसिकली ये एक फुली वेंटिलेटेड बड़ा ही खूबसूरत तरीन घर है। और इसकी जो लोकेशन भी वो प्राइम लोकेशन है, रोड से वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर इससे आप ठोक्सीदा मिसार रोड पे से अपने इस घर में आना हो तो आपको शायद 30 सेकंड्स लगें पैदल, तो बहुत ही करीब है। और ये इसका जो है मोमटी है सेकंड फ्लोर पे, और साथ इसका रूफ़ होगा। पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें लगी हैं। रेंटल वैल्यू इसकी तकरीबन 30 से 35 हज़ार है। इसकी डिमांड अभी जो करंट डिमांड है वो है जी 95 लाख 95 लैक्स। इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है डिमांड में, लेकिन बिल्कुल मान्यूट सी है क्योंकि डिमांड बहुत रीज़नेबल है। ये आप इसका छत का व्यू देखें। और इसमें रेंटल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और रोड से करीब होने का पॉइंट ऑफ व्यू और एक अच्छी रेजिडेंशियल कम्युनिटी, हर चीज़ इसका टेक करता है घर का। और एक बेहतरीन घर है और अच्छी लोकेशन पे है, और फैसिलिटीज़ भी इसमें सारी हैं। और इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।